क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान से आप प्रेम करते हैं, क्या उससे शादी करना ही सही फैसला होता है? या फिर क्या शादी के बाद प्यार अपने आप मर जाता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी सोच की जो सदियों से हमारे समाज में चली आ रही है, प्रेम और विवाह। लेकिन इस विषय को जिस नज़रिए से ओशो ने देखा, वह आपकी सोच को पूरी तरह हिला सकता है। वो कहते हैं, प्रेम एक उड़ान है और विवाह अगर पिंजरा बन जाए तो प्रेम मर जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे ओशो के अनुसार सच्चा प्रेम क्या होता है, विवाह का असली मतलब क्या है और क्या बिना विवाह के प्रेम जीवित रह सकता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं देगा, यह आपकी सोच को नया रास्ता दिखा सकता है। अध्याय 1, प्रेम की खोज, भ्रम या स्वतंत्रता। क्या आप प्रेम में हैं या सिर्फ प्रेम की कल्पना में खोए हुए हैं? क्या आप जिस रिश्ते को प्रेम कहते हैं वह वास्तव में प्रेम है या सिर्फ अकेलेपन से भागने का एक जरिया? यही वो सवाल है जिससे ओशो अपने विचारों की शुरुआत करते हैं, सीधे, तीखे और असहज कर देने वाले सवालों से। ओशो का मानना है कि आज का इंसान प्रेम को समझे बिना प्रेम कर बैठता है और इसी अज्ञान में उसकी सारी पीड़ा की जड़ें छुपी होती हैं। प्रेम की गहराई को समझना, ओशो प्रेम को केवल एक भावना या आकर्षण नहीं मानते। उनके अनुसार प्रेम एक अवस्था है, बीइंग की स्थिति, जहां व्यक्ति भीतर से पूर्ण, स्वतंत्र और शांत होता है। प्रेम कोई खोज नहीं है, ये कोई गंतव्य नहीं, बल्कि एक आंतरिक जागरूकता है। लेकिन समस्या यह है कि हम प्रेम को बाहरी खोज मान लेते हैं। हम सोचते हैं कोई ऐसा मिले जो मुझे समझे, प्यार दे, मुझे पूरा करे। लेकिन यह सोच ही अधूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं अधूरा है वह किसी और को कैसे संपूर्ण प्रेम दे सकता है? क्या हमारा प्रेम सच्चा है? ओशो कहते हैं कि अधिकतर रिश्ते जिन्हें हम प्रेम समझते हैं, असल में भावनात्मक सुरक्षा का सौदा होते हैं। हम प्रेम नहीं करते, हम ज़रूरत पूरी करते हैं। हम प्रेम नहीं करते, हम स्वामित्व जताते हैं। हम प्रेम नहीं करते, हम भय से जुड़े रहते हैं। अगर वह चला गया तो मैं टूट जाऊंगा। और यही डर, यही नियंत्रण, वही अपेक्षाएं प्रेम को धीरे धीरे एक दबाव, एक जेल में बदल देती हैं। ओशो के शब्दों में, जहां अपेक्षा है वहां प्रेम नहीं हो सकता, जहां शर्तें हैं वहां स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जहां स्वतंत्रता नहीं है वहां प्रेम मर जाता है। अकेलापन और प्रेम का भ्रम अब आते हैं उस मुख्य बिंदु पर जो ओशो बार बार दोहराते हैं। लोग प्रेम नहीं करते, वे अकेलेपन से भागते हैं। आज का मनुष्य भीतर से इतना खाली है कि वह किसी और के माध्यम से उस खालीपन को भरना चाहता है। उसे लगता है कोई उसके जीवन में आएगा और सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन वह कोई भी इंसान ही होता है, अपने ही दुखों, डर और सीमाओं से भरा हुआ। और दो अधूरे लोग मिलकर सिर्फ एक और बड़ा भ्रम रचते हैं, एक झूठा प्रेम। ओशो हमें याद दिलाते हैं कि जो व्यक्ति अकेले में आनंदित नहीं हो सकता वह कभी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्रेम विकास से नहीं, मांग से उत्पन्न होता है। मिनट, स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता का महत्व। ओशो प्रेम को स्वतंत्र आत्माओं की मुलाकात कहते हैं, न कि एक दूसरे पर निर्भर, चिपके हुए, डरे हुए दो व्यक्तियों की गठजोड़। वे कहते हैं, प्रेम का अर्थ है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन तुम्हें पकड़ कर नहीं रखना चाहता। इसका मतलब है कि प्रेम में होना और एक दूसरे को छोड़ने की स्वतंत्रता देना दोनों साथ साथ चल सकते हैं। वह मानते हैं कि अगर प्रेम में संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं है तो वह केवल सामाजिक शिष्टाचार, भय या संस्कार बनकर रह जाता है, प्रेम नहीं। समाज की दृष्टि और असली चुनौती। ओशो यह भी इंगित करते हैं कि समाज ने हमें प्रेम के प्रति पूरी तरह से भ्रमित कर दिया है। फिल्मों, कहानियों, गीतों ने प्रेम को त्याग, बलिदान, संघर्ष से जोड़ दिया है। बचपन से हमें सिखाया गया कि प्रेम वह है जो दर्द दे, जो त्याग मांगे, जो बलिदान चाहता हो। लेकिन ओशो पूछते हैं, क्या कोई ऐसा फूल भी है जो खिलने के लिए खुद को जला दे? प्रेम को कष्टमय बना देने का यह विचार समाज की देन है, और यह प्रेम नहीं, भावना का शोषण है। अध्याय का सार व जिज्ञासापूर्ण प्रश्न। अध्याय 2, विवाह, प्रेम का बंधन, सामाजिक परंपरा या आत्मिक परीक्षा। अगर प्रेम स्वतंत्रता का पर्याय है तो विवाह उसे एक अनुबंध में क्यों बदल देता है? क्या विवाह प्रेम का उत्कर्ष है
या उसका अंतिम पड़ाव जहां वह धीरे धीरे मुरझा जाता है? ओशो इस अध्याय में समाज की सबसे प्राचीन और मजबूत संस्था विवाह पर गहरे और विचारोत्तेजक सवाल उठाते हैं, जिसे समाज पवित्र बंधन, संपूर्णता, सम्मान और स्थायित्व की गारंटी के रूप में देखता है। ओशो उसे एक बंद कमरा कहते हैं, एक ऐसी संरचना जिसमें प्रेम की सांसें अक्सर घुटने लगती हैं और वह धीरे धीरे अपनी जीवंतता खो देता है। उनकी यह दृष्टि न केवल विवाह की परंपरागत अवधारणा को चुनौती देती है, बल्कि हमें अपने अंतर्मन में झांक कर यह सवाल करने के लिए प्रेरित करती है कि क्या हम वास्तव में विवाह को उसकी गहराई में समझते हैं? विवाह का मूल प्रेम या सामाजिक आवश्यकता? ओशो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि विवाह का जन्म प्रेम की भावना से नहीं, बल्कि समाज की व्यावहारिक और संरचनात्मक जरूरतों से हुआ था। प्राचीन काल में विवाह एक सामाजिक अनुशासन था, जिसका उद्देश्य संपत्ति, वंश, उत्तराधिकार और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना था। ये एक तरह का समझौता था जिसमें व्यक्तिगत भावनाओं या प्रेम की कोई विशेष भूमिका नहीं थी। उस समय प्रेम यदि कहीं अस्तित्व में था तो वह अक्सर विवाह के बाहर पनपता था, कभी काव्यात्मक रूप में, कभी विद्रोही भावना के रूप में। विवाह को एक कर्तव्य के रूप में देखा जाता था, जबकि प्रेम को एक बगावत, एक स्वतंत्र भावना के रूप में। आज के दौर में जब हम प्रेम विवाह की बात करते हैं तो हम वास्तव में दो परस्पर विरोधी अवधारणाओं को एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। एक ओर प्रेम है जो स्वतंत्र, सहज और तरल है। दूसरी ओर विवाह है जो नियमों, जिम्मेदारियों और बंधनों से बंधा हुआ है। ओशो इस विरोधाभास को उजागर करते हुए कहते हैं कि जब तक विवाह को समझदारी, जागरूकता और प्रेम की गहरी समझ के साथ नहीं अपनाया जाता, तब तक यह प्रेम की कब्र बन सकता है। स्वामित्व की भावना प्रेम का सबसे बड़ा शत्रु। विवाह में प्रवेश करते ही एक सूक्ष्म लेकिन खतरनाक परिवर्तन शुरू हो जाता है। स्वामित्व की भावना, अब तुम मेरे पति हो, अब तुम्हारी यह जिम्मेदारी है, अब तुम्हें मेरे प्रति वफादार रहना होगा। ये विचार प्रेम की स्वतः स्फूर्तता को धीरे धीरे नियमों और अपेक्षाओं के जाल में जकड़ लेते हैं। प्रेम जो कभी एक स्वैच्छिक और आनंदमय विकल्प था, अब एक अनिवार्य जिम्मेदारी बन जाता है। और जब कोई भी भावना अनिवार्यता के दबाव में आती है तो उसका आनंद और जीवंतता नष्ट होने लगती है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि प्रेम का स्वभाव क्षणिक और प्रवाहमय है। ये एक ऐसी धारा है जो हर पल नई होती है, जो स्थिरता को स्वीकार नहीं करती। लेकिन विवाह इस प्रेम को एक स्थायी गारंटी के रूप में देखता है, जो कि प्रेम के स्वभाव के खिलाफ है। जब हम प्रेम को स्थायी मान लेते हैं तो हम उसकी देखभाल करना, उसे पोषित करना और उसे हर दिन नया करना भूल जाते हैं। परिणाम स्वरूप प्रेम धीरे धीरे रूढ़ियों, अपेक्षाओं और स्वामित्व की भावना के बोझ तले दबकर मुरझा जाता है। ओशो का दृष्टिकोण विवाह एक प्रयोग है, यह समझना महत्वपूर्ण है कि ओशो विवाह के विरोधी नहीं हैं। वे उस विवाह के खिलाफ हैं जो बिना जागरूकता, बिना समझ या सामाजिक दबाव के कारण किया जाता है। उनका मानना है कि विवाह को एक अनुबंध या सामाजिक दायित्व के बजाय एक जीवंत प्रयोग के रूप में देखा जाना चाहिए। ये दो स्वतंत्र आत्माओं की साझा यात्रा होनी चाहिए, जिसमें दोनों पक्ष अपनी स्वतंत्रता, व्यक्तित्व और प्रेम की गहराई को बनाए रखें। ओशो का कहना है कि एक ऐसा विवाह जिसमें निम्नलिखित तत्व मौजूद हों, प्रेम को न केवल जीवित रख सकता है बल्कि उसे और गहरा सकता है। आंतरिक स्वीकृति विवाह दोनों व्यक्तियों की पूर्ण सहमति और अंतःकरण से स्वीकृति पर आधारित होना चाहिए। ये किसी बाहरी दबाव या सामाजिक अपेक्षा का परिणाम नहीं होना चाहिए। नियमों की जगह समझ विवाह में नियमों और कर्तव्यों की अपेक्षा आपसी समझ और संवेदनशीलता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। स्वतंत्रता का सम्मान दोनों व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विकास की जगह मिलनी चाहिए। विवाह का अर्थ एक दूसरे को बांधना नहीं, बल्कि एक दूसरे को और ऊंचा उठाना होना चाहिए। आधुनिक विवाह परंपरा और स्वतंत्रता का मिश्रणाज का युग विवाह के लिए एक जटिल और मिश्रित मॉडल प्रस्तुत करता है। एक ओर कुछ लोग अब भी विवाह को जन्म जन्मांतर का बंधन मानते हैं और इसे परंपरागत मूल्यों के साथ जोड़कर देखते हैं। दूसरी ओर आधुनिक समाज में लिव इन रिलेशनशिप और खुले रिश्तों जैसे वैकल्पिक मॉडल उभर रहे हैं,
जो विवाह की परंपरागत परिभाषा को चुनौती देते हैं। लेकिन ओशो इस बहस से परे एक गहरे सवाल की ओर इशारा करते हैं। क्या हम वास्तव में विवाह को जीवंत और प्रेमपूर्ण बनाए रखने के लिए तैयार हैं, या हम केवल सामाजिक दबाव, बच्चों, पारिवारिक सम्मान और आर्थिक निर्भरता के कारण एक रिश्ते को ढो रहे हैं? ओशो का मानना है कि एक ही व्यक्ति के साथ जीवन भर रहना कोई समस्या नहीं है, बशर्ते हम यह स्वीकार करें कि व्यक्ति बदलते हैं। हमारी रुचियां, विचार और भावनाएं समय के साथ बदलती हैं। इसलिए रिश्तों को भी इस परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। यदि हम अपने रिश्ते को स्थिर और अपरिवर्तनीय मान लेते हैं तो हम वास्तव में उसकी जीवंतता को नष्ट कर देते हैं। विवाह एक आध्यात्मिक यात्रा ओशो विवाह को केवल एक सामाजिक या भावनात्मक व्यवस्था के रूप में नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक प्रयोग के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार विवाह तब सार्थक हो सकता है जब वह जागरूकता, सहमति और प्रेम की निरंतरता पर आधारित हो। ये दो व्यक्तियों के बीच एक ऐसा बंधन हो सकता है जो उन्हें आत्मिक रूप से विकसित होने में मदद करे। लेकिन इसके लिए हमें स्वामित्व, कर्तव्य और जबरदस्ती जैसे विचारों को छोड़ना होगा। ओशो की सलाह है कि विवाह को अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं, बल्कि एक सतत शुरुआत के रूप में देखा जाए। हमें हर दिन अपने साथी को फिर से चुनना चाहिए, जैसे कि हम पहली बार मिल रहे हों। और यदि किसी दिन प्रेम मर जाए तो विवाह को ढोने की बजाय उसे सम्मानपूर्वक विदा करना भी प्रेम का ही एक रूप है। प्रेम और विवाह का संतुलन संभावनाओं को गहराई से उजागर करते हैं। वे विवाह को पूरी तरह नकारते नहीं, बल्कि उसे एक होशपूर्ण और आत्म जागरूक निर्णय के रूप में देखने की वकालत करते हैं। उनके अनुसार जब विवाह प्रेम, स्वतंत्रता और आपसी समझ पर आधारित होता है तो वह प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था बन सकता है। लेकिन इसके लिए हमें सामाजिक दबावों से मुक्त होकर अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना होगा। प्रेम और विवाह का संतुलन ओशो इस अध्याय में विवाह की सच्चाई, उसकी जटिलताओं और उसकी संभावनाओं को गहराई से उजागर करते हैं। वे विवाह को पूरी तरह नकारते नहीं, बल्कि उसे एक होशपूर्ण और आत्म जागरूक निर्णय के रूप में देखने की वकालत करते हैं। उनके अनुसार जब विवाह प्रेम, स्वतंत्रता और आपसी समझ पर आधारित होता है तो वह प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था बन सकता है। लेकिन इसके लिए हमें सामाजिक दबावों से मुक्त होकर अपने भीतर की सच्चाई को पहचानना होगा। फिर भी यदि प्रेम इतना सुंदर और विवाह इतना चुनौतीपूर्ण है तो ईर्ष्या, वफादारी, धोखा और भावनात्मक असुरक्षा जैसे जटिल भाव कहाँ से उत्पन्न होते हैं? क्या ये हमारी मानवीय प्रकृति का हिस्सा है या हमारे स्वामित्व और असुरक्षा की भावना का परिणाम? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें अगले अध्याय की ओर बढ़ना होगा। ईर्ष्या और स्वामित्व, प्रेम की सबसे खतरनाक परीक्षा। अध्याय 3, ईर्ष्या और स्वामित्व। प्रेम की सबसे घातक और जटिल परीक्षा प्रेम, जो मानव जीवन का सबसे सुंदर और गहन अनुभव माना जाता है, वह अपने भीतर एक ऐसी आग भी छिपाए रखता है जो उसे भस्म कर सकती है। यह आग है ईर्ष्या। ओशो इस अध्याय में प्रेम के इस विषैले और विनाशकारी पहलू पर गहराई से चिंतन करते हैं। वे पूछते हैं, अगर प्रेम इतना निर्मल, इतना पवित्र और इतना आनंदमय है तो उसमें ईर्ष्या का विष कैसे प्रवेश कर जाता है? क्या प्रेम का अर्थ वास्तव में यह है कि वह व्यक्ति जिसे तुम प्रेम करते हो केवल और केवल तुम्हारा हो? ये प्रश्न न केवल प्रेम की प्रकृति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि वे हमें स्वयं के भीतर झांकने और अपने अहंकार, असुरक्षा और स्वामित्व की भावना को टटोलने के लिए भी प्रेरित करते हैं। प्रेम का नाजुक बीज और ईर्ष्या का विशोषो प्रेम को एक ऐसे बीज की तरह देखते हैं जो अत्यंत सुंदर और संभावनाओं से भरा होता है, परंतु जिसकी जड़ें उतनी ही नाजुक होती हैं। ये जड़ें प्रेम की शुद्धता, स्वतंत्रता और विश्वास पर निर्भर करती हैं। लेकिन जब इन जड़ों पर ईर्ष्या और स्वामित्व की भावना का विष पड़ता है तो वे धीरे धीरे सड़ने लगती हैं। ईर्ष्या प्रेम का हिस्सा नहीं है, जैसा कि हम अक्सर मान लेते हैं। ये उस असुरक्षा, भय और अहंकार से जन्म लेती है जो प्रेम के नाम पर पनपने लगता है। ओशो कहते हैं कि ईर्ष्या का मूल स्रोत प्रेम नहीं, बल्कि वह कमी है जो हम अपने भीतर महसूस करते हैं। वह रिक्तता जो हमें यह डर देती है कि हम अकेले रह जाएंगे, कि हमारा प्रिय हमें छोड़ देगा या कि कोई और हमारे प्रेम को हमसे छीन लेगा। स्वामित्व,
प्रेम का बंधन या कैद खाना? जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो एक स्वाभाविक मानवीय प्रवृत्ति ये होती है कि हम उसे अपना कहने लगते हैं, लेकिन यहीं से प्रेम का रूप बदलना शुरू हो जाता है। मेरा शब्द प्रेम में एक सूक्ष्म लेकिन खतरनाक परिवर्तन लाता है। ये प्रेम को स्वामित्व की भावना में बदल देता है और स्वामित्व के साथ आता है भय। ये भय कई रूपों में प्रकट होता है। अगर वह मुझे छोड़ देगा तो? क्या वह किसी और की ओर आकर्षित हो रहा है? क्या वह मेरे बिना खुश रह सकता है? इन सवालों के साथ ही प्रेम में संदेह का प्रवेश होता है। संदेह के बाद आती है नियंत्रण की इच्छा। वह वही करे जो मैं चाहता हूं, वही सोचे जो मैं सोचता हूं, और वही व्यक्ति बने जो मेरे लिए उपयुक्त है। इस प्रक्रिया में प्रेम अब वह मुक्त और आनंदमय अनुभव नहीं रह जाता जो वह पहले था। ये एक बंधन बन जाता है जहां प्रेमी एक दूसरे के साथ ही कम और कैदी अधिक बन जाते हैं। ओशो इस स्थिति को बहुत स्पष्टता से रखते हैं। जब तुम कहते हो मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए तुम सिर्फ मेरे हो, तो यह प्रेम नहीं बल्कि एक सौदा है, एक प्रॉपर्टी डीलिंग। प्रेम में स्वामित्व की यह भावना उसे एक वस्तु में बदल देती है जिसे हम हासिल करना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, और जिसके खोने का डर हमें सताता रहता है। प्रेम की सच्ची परिभाषा, स्वतंत्रता और समझौशो प्रेम की एक ऐसी परिभाषा प्रस्तुत करते हैं जो सामान्य समझ से कहीं अधिक गहरी और ऊंची है। वे कहते हैं कि प्रेम का अर्थ है मैं तुमसे प्रेम करता हूं इसलिए तुम जहां भी खुश रहो मैं वहां से भी प्रसन्न हो जाऊंगा। यह विचार प्रेम की परिपक्वता को दर्शाता है, लेकिन यह इतना सरल नहीं है क्योंकि यह हमारी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आदतों के विपरीत है। हमारी संस्कृति, हमारे समाज और हमारी परवरिश हमें सिखाती है कि प्रेम में अधिकार होना चाहिए, कि प्रेमी को अपने प्रिय पर पूरा हक होना चाहिए। लेकिन ओशो इस धारणा को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि प्रेम में स्वतंत्रता और समझ का होना अनिवार्य है। अगर प्रेम में बंधन है, अगर प्रेम में शक और नियंत्रण है, तो वह प्रेम नहीं बल्कि अहंकार का खेल है, ईर्ष्या का आधार। भीतर की रिक्तता ईर्ष्या का मूल कारण ओशो डर में देखते हैं। खोने का डर, अकेले रह जाने का डर, तिरस्कृत होने का डर। लेकिन यह डर तभी पैदा होता है जब हम भीतर से खाली होते हैं, जब हमारा आत्मिक आधार कमजोर होता है, जब हम स्वयं प्रेम का स्रोत नहीं बन पाते, तो हम अपने प्रिय को अपनी खुशी का एकमात्र आधार मान लेते हैं। ऐसी स्थिति में अगर वह व्यक्ति हमसे दूर जाता है या उसका ध्यान कहीं और जाता है तो हमारी पूरी दुनिया हिलने लगती है। ओशो कहते हैं कि अगर तुम स्वयं प्रेम से भरे हो, अगर तुम्हारी आत्मा प्रेम का स्रोत बन चुकी है, तो तुम्हें किसी के जाने का डर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारा प्रेम तुम्हारे भीतर है, वह किसी बाहरी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है। ईर्ष्या, एक सामाजिक और लैंगिक मिथकौशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि ईर्ष्या केवल पुरुषों की समस्या नहीं है, जैसा कि अक्सर माना जाता है। ये महिलाओं में भी उतनी ही तीव्रता से मौजूद होती है। दोनों ही इसे प्रेम का स्वाभाविक हिस्सा मानकर स्वीकार कर लेते हैं, जबकि वास्तव में यह प्रेम का हिस्सा नहीं बल्कि उसका विरोधी है। समाज ने हमें सिखाया है कि अगर तुम प्रेम करते हो तो तुम्हें अपने प्रिय पर अधिकार जताना चाहिए, उसकी हर गतिविधि पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन यह सोच प्रेम को एक धीमे जहर की तरह नष्ट करती है। ईर्ष्या कभी भी सच्चा प्रेम नहीं ला सकती। ये केवल दुख, अविश्वास और दूरी को जन्म देती है। प्रेम की परिपक्वता, स्वतंत्रता देना ओशो का यह विचार कि अगर तुम किसी से प्रेम करते हो तो उसे पूर्ण स्वतंत्रता दो, बहुत क्रांतिकारी है। वे कहते हैं कि अपने प्रिय को हंसने, दूसरों से मिलने जुलने और यहाँ तक कि अगर वह तुमसे दूर जाने का निर्णय ले तो उसे समझ और प्रेम के साथ विदा करने की क्षमता ही सच्चा प्रेम है। ये कह पाना कि तुम जहाँ भी खुश रहो, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। ये प्रेम की सबसे बड़ी परिपक्वता है। लेकिन यह परिपक्वता तभी संभव है जब व्यक्ति स्वयं भीतर से पूर्ण हो, जब वह प्रेम का केवल उपभोक्ता न हो बल्कि उसका स्रोत भी बन जाए। प्रेम और ईर्ष्या, एक अनवरत संघर्ष। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि अगर प्रेम को जीवित रखना है तो ईर्ष्या को मरना होगा। स्वामित्व की भावना प्रेम को कभी मुक्त नहीं होने देगी। प्रेम एक ऐसी चिड़िया है जिसे अगर तुम पकड़कर पिंजरे में बंद कर दोगे तो वह धीरे धीरे मर जाएगी, लेकिन अगर तुम उसे उड़ने की आज़ादी दोगे तो वह तुम्हारे पास बार बार लौटेगी, क्योंकि वह तुम्हारे प्रेम को महसूस करती है।
प्रेम का मार्ग और उसकी चुनौतियां अध्याय 3 हमें प्रेम की जटिल और गहन प्रकृति से परिचित कराता है। ये हमें सिखाता है कि प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि एक कला है जिसे सीखना पड़ता है। ये कला तभी परिपूर्ण होती है जब हम ईर्ष्या और स्वामित्व के बंधनों से मुक्त होकर प्रेम को उसकी शुद्धतम अवस्था में अनुभव करते हैं। प्रेम का सच्चा आनंद तभी संभव है जब वह स्वतंत्रता और समझ पर आधारित हो, न कि भय, शक और नियंत्रण पर। यह अध्याय हमें न केवल प्रेम को समझने की दृष्टि देता है बल्कि हमें स्वयं को भी समझने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि प्रेम का मार्ग वास्तव में आत्म जागरूकता और आत्मपूर्णता का मार्ग है। अध्याय 4 स्वतंत्रता बनाम सुरक्षा। क्या प्रेम स्थायित्व चाहता है? प्रेम एक ऐसी अवस्था है जो मानव मन को गहरे अंतर्द्वंद में डाल देती है। ये एक ऐसी पहेली है जिसे हर व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी सुलझाने की कोशिश करता है। एक ओर प्रेम हमें स्वतंत्रता की अनुभूति देता है, वह उड़ान, वह बेरोक-टोक बहाव जो हमें जीवन के सबसे ऊंचे शिखरों तक ले जाता है। दूसरी ओर हमारी मानवीय प्रकृति प्रेम को स्थायी बनाने की चाहत रखती है, उसे एक ऐसी सुरक्षा की गारंटी में बदल देना चाहती है जो कभी न टूटे। यही वह द्वंद्व है जो प्रेम को एक जटिल और कभी कभी दर्दनाक अनुभव में बदल देता है। ओशो इस द्वंद्व को बहुत गहराई से समझाते हैं और इसे स्वतंत्रता और सुरक्षा के बीच का संघर्ष कहते हैं। इस अध्याय में हम इस अंतर विरोध को और गहराई से विश्लेषण करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि प्रेम का स्वभाव क्या है और हम बार बार इस द्वंद्व में क्यों फंस जाते हैं। प्रेम का अंतर विरोध। स्वतंत्रता और सुरक्षा की दोहरी चाह प्रेम में हर व्यक्ति दो विपरीत इच्छाओं को एक साथ जीने की कोशिश करता है। पहली इच्छा है, मैं किसी को इतना प्रेम करूं कि वह मेरे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाए, हमेशा मेरे साथ रहे और हमारा बंधन कभी न टूटे। ये इच्छा प्रेम को एक स्थायी सुरक्षित संरचना में बदल देने की कोशिश करती है। हम चाहते हैं कि प्रेम एक ऐसी दीवार बन जाए जो हमें जीवन की अनिश्चितताओं से बचाए। दूसरी इच्छा ठीक इसके विपरीत है, मैं इतना स्वतंत्र रहूं कि प्रेम मुझे कभी बंधन न लगे। हम चाहते हैं कि प्रेम हमें कैद न करे बल्कि हमें और अधिक मुक्त बनाए। यह स्वतंत्रता की चाह हमें प्रेम में हर पल नयापन, हर पल एक नई खोज का अनुभव कराती है। ये दोनों इच्छाएं एक दूसरे के विरोधी हैं। अगर हम सुरक्षा को चुनते हैं तो स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है, और अगर हम स्वतंत्रता को चुनते हैं तो सुरक्षा की गारंटी छिन जाती है। यही वह अंतर विरोध है जो प्रेम को एक युद्ध का मैदान बना देता है। ओशो कहते हैं कि अधिकांश संबंध इसी द्वंद्व के कारण टूटते हैं। लोग या तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं और किसी भी बंधन को स्वीकार नहीं करते, या फिर वे पूर्ण सुरक्षा की मांग करते हैं और प्रेम को एक अनुबंध में बदल देते हैं। दुर्भाग्यवश लोग अक्सर दोनों को एक साथ चाहते हैं और यही उनकी सबसे बड़ी भूल बन जाती है। प्रेम का स्वभाव। बहती नदी या बंद झील। ओशो प्रेम की तुलना एक नदी से करते हैं। नदी का जीवन उसके बहाव में है। वह निरंतर गतिमान रहती है, हर पल नई जमीन को छूती है, हर पल नई संभावनाओं को जन्म देती है। जब तक नदी बहती है वह जीवंत रहती है, लेकिन जैसे ही हम उस नदी को बांध देते हैं वह एक बंद झील बन जाती है। स्थिर होती है, लेकिन उसकी स्थिरता ही उसकी मृत्यु का कारण बनती है। समय के साथ वह सड़ने लगती है, उसका पानी गंदला हो जाता है और उसमें जीवन की वह ताजगी खत्म हो जाती है। प्रेम भी ऐसा ही है। जब तक वह स्वतंत्र और गतिमान है तब तक वह जीवित रहता है, लेकिन जैसे ही हम उसे बांधने की कोशिश करते हैं वचनों, अनुबंधों या अपेक्षाओं के बंधनों से, वह अपनी जीवंतता खो देता है। हम प्रेम को खोने से डरते हैं। ये डर हमें प्रेम को कैद करने के लिए प्रेरित करता है। हम चाहते हैं कि हमारा प्रिय हमेशा हमारे साथ रहे, हमेशा हमें प्रेम करे, हमेशा वही रहे जो वह आज है। लेकिन यह चाहत प्रेम को एक जेल में बदल देती है। ओशो कहते हैं कि कैद किया हुआ प्रेम प्रेम नहीं रह जाता, वह एक समझौता बन जाता है। यह समझौता डर पर आधारित होता है, न कि प्रेम की गहराई पर। जब प्रेम समझौते में बदल जाता है तो उसका सौंदर्य, उसका आनंद, उसकी ताजगी सब खत्म हो जाते हैं। प्रेम को स्थायित्व की नहीं, गहराई की ज़रूरत। ओशो एक क्रांतिकारी विचार प्रस्तुत करते हैं। प्रेम को स्थायित्व की ज़रूरत नहीं है, उसे गहराई की ज़रूरत है। स्थायित्व की चाहत हमें
भविष्य की चिंता में डाल देती है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारा प्रेम कल भी वैसा ही रहेगा जैसा आज है, लेकिन यह चाहत प्रेम को एक बोझ बना देती है। ओशो कहते हैं कि प्रेम को हर पल नया होने की स्वतंत्रता चाहिए। अगर प्रेम हर दिन अपने आप को फिर से उत्पन्न कर सकता है, अगर वह हर पल एक नई शुरुआत हो सकता है, तो उसे किसी वचन, किसी अनुबंध या किसी बंधन की ज़रूरत नहीं। वे यह नहीं कहते कि संबंध टिकाऊ नहीं होने चाहिए, बल्कि उनका कहना है कि संबंध तब टिकते हैं जब वे जीवंत होते हैं, जब उनमें हर पल नयापन और उत्साह होता है। संबंध इसलिए नहीं टिकने चाहिए क्योंकि दोनों पक्ष डरते हैं कि टूटने पर क्या होगा। संबंध इसलिए टिकने चाहिए क्योंकि वे दोनों व्यक्तियों को आनंद, स्वतंत्रता और गहराई देते हैं। सच्चा प्रेम दो स्वतंत्र आत्माओं का मिलन और गहन विचार है। सच्चा प्रेम वो है जहां दो स्वतंत्र आत्माएं मिलती हैं, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर नहीं होती। ये विचार प्रेम की परंपरागत अवधारणा को चुनौती देता है। हम अक्सर प्रेम को एक ऐसी चीज़ समझते हैं जो हमें पूर्ण करती है, जो हमारी कमियों को भर देती है। लेकिन ओशो कहते हैं कि प्रेम कोई कमी को पूरा करने का साधन नहीं है। प्रेम तब होता है जब दो पूर्ण, स्वतंत्र व्यक्ति एक दूसरे के साथ आनंद और साझेदारी के लिए मिलते हैं। आपका प्रेमी आपकी सुरक्षा की गारंटी नहीं है। वे आपका साथी है, आपका प्रतिबिंब है, लेकिन वे आपकी जिम्मेदारी नहीं है, न ही आप उसकी जिम्मेदारी हैं। जैसे ही हम ये अपेक्षा करने लगते हैं कि हमारा प्रिय हमें हमेशा प्रेम करेगा, हम उस पर दबाव डालने लगते हैं। ये दबाव प्रेम को एक बोझ में बदल देता है। प्रेम में दबाव का कोई स्थान नहीं है। प्रेम स्वतः स्फूर्त होता है, वह बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के फलता फूलता है। सुरक्षा की खोज और प्रेम का रसहीन होना, सुरक्षा की चाहत प्रेम को रसहीन बना देती है। जब हम प्रेम को एक स्थायी संरचना में बदलने की कोशिश करते हैं, तो वह अपनी सहजता खो देता है। जो चीज़ सुरक्षित होती है वह अक्सर उबाऊ हो जाती है, और उबाऊ प्रेम धीरे धीरे मर जाता है। ओशो कहते हैं कि अगर आप प्रेम में हैं तो ये मानकर चलें कि वह कभी भी बदल सकता है। अगर वह नहीं बदलता तो ये एक आश्चर्य है, एक उपहार है, लेकिन यह आपका अधिकार नहीं है। सच्चा प्रेम तब होता है जब आप किसी के साथ बिना किसी गारंटी के, बिना किसी भय के, सिर्फ आनंद के लिए होते हैं। ये एक ऐसा नृत्य है जिसमें आप दोनों स्वतंत्र हैं, फिर भी एक दूसरे के साथ तालमेल में हैं। ये नृत्य तभी सुंदर होता है जब दोनों पक्ष अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं और एक दूसरे को बंधन में नहीं डालते। प्रेम और पीड़ा का 44 अध्याय के अंत में ओशो एक महत्वपूर्ण सवाल छोड़ जाते हैं। अगर प्रेम इतना स्वतंत्र और गहरा है, तो फिर हम बार बार उसी दर्द में क्यों गिरते हैं? क्यों हर प्रेम के बाद दिल टूटता है? क्या प्रेम की पीड़ा अपरिहार्य है या यह भी हमारी अपेक्षाओं का परिणाम है? यह सवाल हमें प्रेम की प्रकृति को और गहराई से समझने के लिए प्रेरित करता है। क्या हम प्रेम में इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि हम उससे कुछ ऐसी चीज़ें मांगते हैं जो वह दे ही नहीं सकता? क्या हमारी अपेक्षाएं, हमारी सुरक्षा की चाहत और हमारा स्थायित्व का आग्रह ही प्रेम को पीड़ा में बदल देता है? निष्कर्षोशो इस अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि प्रेम का स्वभाव स्वतंत्रता और गहराई में है, न कि बंधन और स्थायित्व में। प्रेम को बांधने की कोशिश हमें उससे दूर ले जाती है। प्रेम एक ऐसी खुशी है जिसे जिया जाता है, अनुभव किया जाता है, न कि उसे कैद करके रखा जाता है। सच्चा प्रेम तभी संभव है जब हम स्वतंत्रता और असुरक्षा को स्वीकार करने का साहस रखते हैं। ये एक जोखिम भरा रास्ता है, लेकिन यही वह रास्ता है जो हमें प्रेम की वास्तविक गहराई तक ले जाता है। अगले अध्याय में हम इस सवाल का जवाब तलाशेंगे कि क्या प्रेम और पीड़ा एक दूसरे से अटूट रूप से जुड़े हुए हैं? क्या टूटना प्रेम का हिस्सा है, या हम प्रेम को एक ऐसी यात्रा बना सकते हैं जो आनंदमय हो, बिना दर्द के? ये जानने के लिए पढ़ें प्रेम और पीड़ा, क्या टूटना प्रेम का हिस्सा है? अध्याय 5 प्रेम और पीड़ा, क्या टूटना प्रेम का अभिन्न अंग है? जब हम प्रेम में डूबे होते हैं तो जीवन एक अनमोल उत्सव बन जाता है। हर सांस में एक नई ऊर्जा, हर क्षण में एक अनजाना आनंद। लेकिन जब वह प्रेम टूटता है, जब वह बंधन बिखर जाता है, तो वही जीवन एक गहरे दुख और अंधेरे का आलम बन जाता है। हमारा हृदय जैसे ठहर सा जाता है और हम स्वयं को अस्तित्व के सबसे गहरे गर्त में पाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या प्रेम का स्वभाव ही इतना क्रूर है, या ये हमारी अपेक्षाएं हैं जो हमें इस पीड़ा की ओर धकेलती है? इस अध्याय में ओशो प्रेम की सबसे जटिल
और गहन सच्चाई को उजागर करते हैं, उसकी पीड़ा। प्रेम जो जीवन का सबसे सुंदर और उत्कृष्ट अनुभव है, वही प्रेम जब टूटता है तो व्यक्ति को एक ऐसी अवस्था में ले जाता है जहां वह स्वयं को खोया हुआ, अधूरा और टूटा हुआ महसूस करता है। ओशो इस अध्याय में प्रेम की इस दोहरी प्रकृति को गहराई से विश्लेषित करते हैं और ये प्रश्न उठाते हैं कि क्या यह पीड़ा प्रेम का स्वाभाविक परिणाम है, या यह हमारी अपेक्षाओं, हमारे स्वामित्व और नियंत्रण की इच्छा का परिणाम है। प्रेम और पीड़ा, अपेक्षाओं का, जालोशों का दृष्टिकोण इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अत्यंत स्पष्ट और क्रांतिकारी है। वे कहते हैं, प्रेम स्वयं में कभी दुख का कारण नहीं बनता। दुख तब उत्पन्न होता है जब तुम प्रेम को अपने नियंत्रण में लाने की कोशिश करते हो, जब तुम उसे अपने हिसाब से ढालना चाहते हो। प्रेम ओशो के अनुसार एक स्वतंत्र और अनियंत्रित ऊर्जा है जो नदी की तरह बहती है। ये किसी सीमा, किसी बंधन या किसी स्थायी ढांचे में बांधा नहीं जा सकता, लेकिन हम अपने मानवीय स्वभाव के कारण प्रेम को एक स्थायी स्मारक बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वह हमेशा वैसा ही रहे जैसा हम उसे देखना चाहते हैं। हम उसे पकड़ना चाहते हैं, उसे अपने पास बांध लेना चाहते हैं। और जब यह प्रेम हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं चलता, जब वह व्यक्ति जिसे हम प्रेम करते हैं हमसे दूर चला जाता है, तो हमारी सारी दुनिया बिखर जाती है। ये टूटन, ये पीड़ा वास्तव में प्रेम की नहीं, बल्कि हमारी उस अपेक्षा की है जो हमने प्रेम पर थोप दी थी। प्रेम को स्वपरिभाषा का आधार बनाना ओशो इस बात को और गहराई से समझाते हैं कि हमारी पीड़ा का मूल कारण यह है कि हम प्रेम को केवल एक बाहरी अनुभव के रूप में नहीं देखते, बल्कि उसे अपनी पहचान, अपने अस्तित्व का आधार बना लेते हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हम धीरे धीरे अपनी खुशी, अपनी पूर्णता और अपने आत्म मूल्य को उस व्यक्ति के साथ जोड़ लेते हैं। हमारा केंद्र, जो वास्तव में हमारे भीतर होना चाहिए, वह उस बाहरी व्यक्ति या संबंध में स्थानांतरित हो जाता है। और जब वह व्यक्ति हमसे दूर जाता है या जब वह संबंध टूटता है, तो हमें लगता है कि हमारा पूरा अस्तित्व ही छिन गया है। हमें लगता है कि हम अब अधूरे हैं, अपूर्ण हैं और हमारी जिंदगी का कोई अर्थ नहीं बचा। लेकिन ओशो इस धारणा को एक भ्रम बताते हैं। वे कहते हैं, प्रेम में टूटने का दर्द वास्तविक है, लेकिन यह दर्द तुम्हें एक अनमोल अवसर देता है, अपने भीतर लौटने का अवसर। यह दर्द तुम्हें यह दिखाता है कि तुमने अपना केंद्र बाहर खोज लिया था। अब समय है कि तुम उसे अपने भीतर खोजो। यहाँ ओशो एक गहरे आध्यात्मिक सत्य की ओर इशारा करते हैं। प्रेम का अंत, यदि उसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए, तो कोई त्रासदी नहीं है। ये एक नई शुरुआत हो सकता है, एक ऐसी यात्रा जो तुम्हें तुम्हारे अपने भीतर ले जाती है, जहाँ तुम्हारा सच्चा केंद्र, तुम्हारी सच्ची शक्ति और तुम्हारी सच्ची पूर्णता छिपी है। प्रेम, संबंध या स्थिति। ओशो इस अध्याय में प्रेम की परिभाषा को और विस्तार देते हैं। वे कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी भूल यह है कि हम प्रेम को एक संबंध के रूप में देखते हैं। हम सोचते हैं कि प्रेम केवल दो व्यक्तियों के बीच का बंधन है, और जब वह व्यक्ति चला जाता है तो प्रेम भी समाप्त हो जाता है। लेकिन ओशो इस धारणा को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं, प्रेम एक संबंध नहीं, एक स्थिति है। ये एक ऊर्जा है, एक स्पंदन है जो किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। प्रेम एक ऐसी अवस्था है जो तुम्हारे भीतर उत्पन्न होती है और जो पूरे विश्व के साथ सन्नाद सकती है। जब तुम किसी एक व्यक्ति के जाने से पूरी तरह बिखर जाते हो, तो इसका मतलब है कि तुमने प्रेम नहीं बल्कि निर्भरता विकसित की थी। सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें स्वतंत्र करता है, जो तुम्हें बांधता नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को उड़ान देता है। टूटन की पीड़ा एक आध्यात्मिक अवसर। इस अध्याय का सबसे क्रांतिकारी बिंदु वह क्षण है जब ओशो कहते हैं, टूटने की पीड़ा तुम्हें भीतर के प्रेम का द्वार दिखा सकती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि प्रेम में टूटन को हमें एक अभिशाप के रूप में नहीं देखना चाहिए। इसके बजाय हमें उसमें गहराई से उतरना चाहिए। हमें उस दर्द को पूरी तरह अनुभव करना चाहिए, रोना, टूटना, लेकिन उस टूटन को बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जब हम उस दर्द में जागरूकता के साथ प्रवेश करते हैं, तो वह दर्द हमें एक नया जन्म दे सकता है। यह हमें एक नया दृष्टिकोण, एक नई समझ और एक नई गहराई दे सकता है। ओशो ये भी कहते हैं कि प्रेम में पीड़ा हमें वास्तव में प्रेम करना सिखाती है। जब हम दुख से गुजरते हैं तो हम में एक नई संवेदनशीलता
एक नई स्वीकृति और एक नई परिपक्वता जन्म लेती है। हम सीखते हैं कि प्रेम को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, कि प्रेम को केवल जिया जा सकता है। और जब हम इस समझ के साथ प्रेम करते हैं तो हमारा प्रेम अधिक गहरा, अधिक सच्चा और अधिक आत्मिक बन जाता है। पीड़ा एक साधना का रूपोशो इस अध्याय में एक और गहन सत्य को उजागर करते हैं। यदि पीड़ा को संपूर्णता से अनुभव किया जाए तो वह एक साधना बन सकती है। यहाँ ओशो प्रेम की पीड़ा को एक आध्यात्मिक प्रक्रिया के रूप में देखने की बात करते हैं। जब हम अपने दुख को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, जब हम उसमें डूबते हैं और उसे जागरूकता के साथ अनुभव करते हैं, तो वह दुख हमें केवल आंसुओं और टूटन तक ही सीमित नहीं रखता। वह हमें हमारे भीतर की उस शांति, उस पूर्णता की ओर ले जाता है जो किसी बाहरी व्यक्ति या परिस्थिति पर निर्भर नहीं है। ये एक ऐसी साधना है जो हमें स्वयं के साथ जोड़ती है, जो हमें हमारी अपनी दिव्यता से परिचित कराती है। प्रेम और ध्यान एक नया प्रश्न। इस गहन विश्लेषण के अंत में ओशो एक नए और विचारोत्तेजक प्रश्न की ओर ले जाते हैं। अगर प्रेम का अंत हमें भीतर की यात्रा पर ले जा सकता है, तो क्या हम प्रेम को ध्यान का रूप दे सकते हैं? क्या प्रेम एक ऐसी आत्मिक साधना बन सकता है जो हमें परम चेतना से जोड़े? और यदि हाँ, तो वह प्रेम कैसा होगा जो न केवल हृदय को बल्कि आत्मा को भी छू ले? ये प्रश्न हमें अगले अध्याय की ओर ले जाता है। प्रेम और ध्यान, क्या प्रेम आत्मा को छू सकता है? इस अध्याय में ओशो प्रेम की उस अवस्था की खोज करेंगे जो केवल एक मानवीय अनुभव तक सीमित नहीं है, बल्कि एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें हमारे उच्चतम स्वरूप, हमारी परम चेतना से जोड़ती है। ये एक ऐसा प्रेम है जो न केवल दो व्यक्तियों के बीच का बंधन है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के साथ एक गहरा तादात्म्य है। इस प्रकार ओशो हमें इस अध्याय में प्रेम और पीड़ा की गहन यात्रा पर ले जाते हैं, जहां टूटन केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का द्वार बन सकती है। यह हमें सिखाता है कि प्रेम को स्वतंत्रता के साथ जिया जाए और उसकी पीड़ा को एक साधना के रूप में स्वीकार किया जाए। ये एक ऐसी यात्रा है जो हमें न केवल प्रेम की गहराई बल्कि स्वयं की गहराई तक ले जाती है। अध्याय 6, प्रेम और ध्यान। क्या प्रेम आत्मा को छू सकता है? क्या प्रेम केवल मन का संबंध है या यह आत्मा की यात्रा का भी द्वार हो सकता है? क्या हम प्रेम में इतना गहरे उतर सकते हैं कि वह हमें ध्यान की अवस्था में पहुंचा दे? इस अध्याय में ओशो प्रेम को पहली बार एक आध्यात्मिक साधना के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं, आज तक हम प्रेम को या तो इंद्रियों की तृप्ति मानते रहे हैं या भावनात्मक संबंध, लेकिन सच्चा प्रेम वह है जो तुम्हें अपने केंद्र तक ले जाए। प्रेम और ध्यान का मूलभूत अंतर ओशो पहले प्रेम और ध्यान के बीच एक सूक्ष्म अंतर स्पष्ट करते हैं। प्रेम तुम्हें दूसरे की ओर ले जाता है, ध्यान तुम्हें अपने भीतर ले जाता है। लेकिन जब प्रेम शुद्ध, निस्वार्थ और संपूर्ण समर्पण से किया जाए, तो वही प्रेम तुम्हें अंततः अपने भीतर की यात्रा पर मोड़ देता है। यही वह बिंदु है जहां प्रेम और ध्यान मिलते हैं। वह कहते हैं, अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें गहराई, मौन और उपस्थिति की ओर नहीं ले जा रहा, तो वह अभी परिपक्व नहीं है। प्रेम में मौन की शुरुआत, सच्चे प्रेम में दो व्यक्तियों के बीच जो मौन होता है, वह मौन ध्यान का प्रथम संकेत है। जब दो प्रेमी एक दूसरे को सिर्फ देखकर सब कह सकते हैं, तो वहां शब्दों की जरूरत नहीं रह जाती। ओशो इसे ध्यान की पहली सीढ़ी मानते हैं, जहां दो चेतनाएं एक दूसरे में इस तरह घुल जाती हैं कि मैं और तुम का भेद मिट जाता है। यह वह प्रेम है जहां न स्वामित्व है, न अपेक्षा, न नियंत्रण, सिर्फ मौजूदगी है। प्रेम को ध्यान में कैसे बदला जाए? ओशो कहते हैं कि प्रेम को ध्यान में बदलने का पहला कदम है अपने प्रेम को पूरी जागरूकता के साथ देखना। हर भावना, हर स्पर्श, हर आकर्षण को भीतर से देखो, जैसे तुम कोई प्रयोगशाला में रसायन देख रहे हो। जब तुम प्रेम को देखने लगते हो तो तुम उससे बंधे नहीं रहते, बल्कि वह तुम्हें स्वयं में गहराई से डुबोने लगता है। साथियों, इस आध्यात्मिक और भावनात्मक यात्रा में हमने ओशो के गहन दर्शन और उनकी अनूठी दृष्टि के माध्यम से प्रेम और विवाह जैसे गूढ़ विषयों को एक बिल्कुल नए, जागरूक और मुक्त नजरिए से समझने का प्रयास किया है। ओशो का दर्शन हमें प्रेम को केवल एक सामाजिक या भावनात्मक ढांचे तक सीमित न देखने की प्रेरणा देता है, बल्कि इसे एक आंतरिक सत्य, एक स्वतंत्र और स्वाभाविक अवस्था के रूप में
अनुभव करने का निमंत्रण देता है। आइए इस यात्रा के प्रत्येक पड़ाव को और अधिक विस्तार से, गहराई से और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से समझते हैं, ताकि हम प्रेम और विवाह के इस जटिल समीकरण को और स्पष्टता के साथ देख सकें। अध्याय 1, प्रेम, एक आंतरिक भावदशा। पहले अध्याय में हमने प्रेम की उस मूल प्रकृति को समझा जो ओशो के अनुसार न तो कोई समझौता है, न ही कोई सामाजिक बंधन या अनुबंध। प्रेम एक ऐसी आंतरिक अवस्था है जो मनुष्य के भीतर स्वतःस्फूर्त रूप से उभरती है। ये वह भाव है जो बिना किसी बाहरी दबाव या अपेक्षा के खिलता है। ओशो कहते हैं कि प्रेम को जब हम सामाजिक नियमों, अपेक्षाओं या परंपराओं के दायरे में बांधने की कोशिश करते हैं तो वह अपनी सहजता और पवित्रता खो देता है। प्रेम का यह स्वरूप हमें स्वयं के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने और अपनी आत्मिक स्वतंत्रता को पहचानने की प्रेरणा देता है। ये एक ऐसी अवस्था है जहाँ न कोई शर्त होती है, न कोई मांग, केवल शुद्ध, निर्बाध और स्वच्छंद प्रवाह होता है। इस अध्याय में ओशो हमें यह सिखाते हैं कि प्रेम को समझने के लिए हमें पहले अपने भीतर की उन परतों को हटाना होगा जो समाज, संस्कृति और परंपराओं ने हम पर थोप दी है। अध्याय 2, विवाह, प्रेम का सामाजिक जाल। दूसरे अध्याय में हमने इस बात पर विचार किया कि कैसे समाज ने प्रेम जैसे सहज और स्वतंत्र भाव को विवाह की कठोर परिभाषाओं और संरचनाओं में जकड़ लिया है। विवाह, जो मूल रूप से दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक अनुबंध के रूप में शुरू हुआ, धीरे धीरे प्रेम को एक कर्तव्य, एक जिम्मेदारी और एक बंधन में बदल देता है। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि विवाह का यह स्वरूप प्रेम के स्वाभाविक प्रवाह को रोकता है। जहाँ प्रेम स्वेच्छा से, स्वतंत्रता के साथ और आनंद के साथ खिलना चाहिए, वहाँ विवाह इसे नियमों, अपेक्षाओं और सामाजिक दबावों के अधीन कर देता है। इस अध्याय में हमने यह भी विश्लेषण किया कि कैसे विवाह ने प्रेम को एक स्थायी ढांचे में बांधने की कोशिश की, जिसके कारण प्रेम अपनी गतिशीलता और जीवंतता खो देता है। ओशो हमें यह देखने के लिए प्रेरित करते हैं कि विवाह का यह ढांचा वास्तव में प्रेम को पोषित करने के बजाय उसे सीमित और नियंत्रित करता है। अध्याय 3, सच्चा प्रेम, स्वतंत्रता का पर्याय। तीसरे अध्याय में ओशो हमें प्रेम की उस गहन परिभाषा से परिचित कराते हैं जो स्वतंत्रता को अपना आधार बनाती है। सच्चा प्रेम वह नहीं जो किसी को बांधे, किसी को नियंत्रित करे या किसी के व्यक्तित्व को दबाए। सच्चा प्रेम वह है जो अपने साथी को पूर्ण स्वतंत्रता देता है, स्वतंत्रता से जीने की, स्वतंत्रता से होने की और स्वतंत्रता से अपने सत्य को खोजने की। ओशो कहते हैं कि जब हम प्रेम में स्वामित्व या नियंत्रण की भावना लाते हैं तो वह प्रेम नहीं रह जाता, बल्कि एक प्रकार का अहंकार बन जाता है। इस अध्याय में हमने यह समझा कि प्रेम का असली स्वरूप तभी प्रकट होता है जब हम अपने प्रिय को उसकी पूर्णता में स्वीकार करते हैं, बिना किसी बदलाव की मांग के, बिना किसी अपेक्षा के। ये एक ऐसा प्रेम है जो दोनों पक्षों को न केवल एक दूसरे के साथ बल्कि स्वयं के साथ भी गहरा संबंध स्थापित करने में मदद करता है। अध्याय 4, सुरक्षा और स्वतंत्रता का द्वंद्व। चौथे अध्याय में हमने मानव मन की उस जटिल उलझन को समझा जो सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच फंसी हुई है। मनुष्य का मन एक ओर स्थिरता, सुरक्षा और निश्चितता चाहता है और दूसरी ओर वह स्वतंत्रता, मुक्ति और असीमता की तलाश में रहता है। प्रेम के संदर्भ में यह द्वंद्व और भी जटिल हो जाता है। ओशो कहते हैं कि जब हम प्रेम को बांधने की कोशिश करते हैं, चाहे वह विवाह के माध्यम से हो, अपेक्षाओं के माध्यम से हो या स्वामित्व की भावना के माध्यम से, तब प्रेम अपनी जीवंतता खो देता है। प्रेम का वह स्वाभाविक सौंदर्य जो उसकी स्वतंत्रता में निहित है, धीरे धीरे मुरझाने लगता है। इस अध्याय में हमने इस बात का गहरा विश्लेषण किया कि प्रेम को जीवित रखने के लिए हमें सुरक्षा की चाह को छोड़ना होगा और स्वतंत्रता को गले लगाना होगा। ये एक साहसिक कदम है क्योंकि ये हमें अपने डर, असुरक्षा और अहंकार का सामना करने के लिए मजबूर करता है। अध्याय 5, प्रेम की पीड़ा, आत्मिक परिपक्वता का द्वार। 5वें अध्याय में ओशो हमें प्रेम की पीड़ा को एक नए दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा देते हैं। प्रेम में पीड़ा कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मिक विकास और परिपक्वता की ओर पहला कदम हो सकता है। ओशो कहते हैं कि जब हम प्रेम में पीड़ा का अनुभव करते हैं तो वह वास्तव में हमारी अपेक्षाओं, स्वामित्व
और अहंकार की मृत्यु का संकेत होता है। अगर हम इस पीड़ा से भागने या इसे दबाने की बजाय इसे पूर्ण जागरूकता के साथ जी लें तो यह हमें अपने भीतर की गहराइयों तक ले जा सकती है। ये वह क्षण है जहां हम प्रेम को केवल एक भावना के रूप में नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव के रूप में समझ सकते हैं। इस अध्याय में हमने यह भी विश्लेषण किया कि कैसे प्रेम की पीड़ा हमें स्वयं के साथ ईमानदार होने और अपने सत्य को स्वीकार करने की शक्ति देती है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें न केवल प्रेम में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में अधिक प्रामाणिक और जागरूक बनाती है। अध्याय 6, प्रेम से ध्यान की ओर चढ़े। अध्याय में हमने प्रेम के उस उच्चतम स्वरूप को समझा जहां वह ध्यान में रूपांतरित हो जाता है। ओशो कहते हैं कि जब प्रेम में अपेक्षा, स्वामित्व और अहंकार की परतें हट जाती हैं तब वह केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहता। वह एक ऐसी अवस्था बन जाता है जो हमारे पूरे अस्तित्व को समृद्ध करती है। ये वह प्रेम है जो मौन में खिलता है, जो मौजूदगी में जीवित रहता है। इस अवस्था में प्रेम केवल एक भावना नहीं रह जाता बल्कि यह हमारी चेतना का गुण बन जाता है। ये वह क्षण है जहां प्रेम और ध्यान एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और हम अपने भीतर और बाहरी दुनिया के साथ एक गहरे सामंजस्य का अनुभव करते हैं। इस अध्याय में हमने यह भी देखा कि कैसे प्रेम, जब वह स्वतंत्र और जागरूक होता है, हमें न केवल अपने प्रिय के साथ बल्कि समस्त सृष्टि के साथ एक आध्यात्मिक संबंध स्थापित करने में मदद करता है। अंतिम प्रश्न, क्या विवाह एक आध्यात्मिक साधना बन सकता है? अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां यह गहन प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत होता है। क्या विवाह, जो बाहरी रूप से एक सामाजिक बंधन है, आंतरिक रूप से एक आध्यात्मिक साधना का माध्यम बन सकता है? क्या दो आत्माएं जो इस बंधन में एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, प्रेम के साथ साथ ध्यान की गहराइयों में भी उतर सकती हैं? ओशो हमें इस संभावना की ओर इशारा करते हैं, लेकिन साथ ही वे हमें सावधान भी करते हैं। वे कहते हैं कि विवाह तभी एक आध्यात्मिक साधना बन सकता है जब वह स्वामित्व, डर और नियंत्रण से मुक्त हो। यह तभी संभव है जब दोनों व्यक्ति प्रेम को एक जागरूक यात्रा के रूप में जीने का साहस रखें, जहां वे एक दूसरे को बांधने के बजाय मुक्त करें। ओशो का यह दृष्टिकोण हमें एक ऐसी संभावना की ओर ले जाता है जहां विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि दो आत्माओं का एक पवित्र मिलन बन सकता है जो एक दूसरे के साथ और स्वयं के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। अंतिम प्रश्न, क्या विवाह एक आध्यात्मिक साधना बन सकता है? अब हम उस द्वार पर खड़े हैं जहां यह गहन प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत होता है। क्या विवाह, जो बाहरी रूप से एक सामाजिक बंधन है, आंतरिक रूप से एक आध्यात्मिक साधना का माध्यम बन सकता है? क्या दो आत्माएं जो इस बंधन में एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं, प्रेम के साथ साथ ध्यान की गहराइयों में भी उतर सकती हैं? ओशो हमें इस संभावना की ओर इशारा करते हैं, लेकिन साथ ही वे हमें सावधान भी करते हैं। वे कहते हैं कि विवाह तभी एक आध्यात्मिक साधना बन सकता है जब वह स्वामित्व, डर और नियंत्रण से मुक्त हो। ये तभी संभव है जब दोनों व्यक्ति प्रेम को एक जागरूक यात्रा के रूप में जीने का साहस रखें, जहां वे एक दूसरे को बांधने के बजाय मुक्त करें। ओशो का यह दृष्टिकोण हमें एक ऐसी संभावना की ओर ले जाता है जहां विवाह केवल एक सामाजिक अनुबंध नहीं बल्कि दो आत्माओं का एक पवित्र मिलन बन सकता है जो एक दूसरे के साथ और स्वयं के साथ गहरे स्तर पर जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। ओशो का निमंत्रण, साहस और जागरूकता की राह ओशो हमें इस यात्रा में एक गहन निमंत्रण देते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम में साहस है प्रेम को उसकी पूर्णता में जीने का, तो तुम्हें उसे बदलना होगा। स्वामित्व से स्वतंत्रता में, डर से विश्वास में और बंधन से ध्यान में। ये एक ऐसी यात्रा है जो न केवल प्रेम को बल्कि हमारे पूरे जीवन को रूपांतरित कर सकती है। यह हमें अपने भीतर की उन परतों को छीलने के लिए प्रेरित करता है जो हमें सीमित करती हैं और हमें उस अनंत सत्य की ओर ले जाता है जो हमारा वास्तविक स्वरूप है। आह्वान, प्रेम को जागरूकता की यात्रा बनाएं साथियों। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर प्रेम, विवाह और आध्यात्मिकता को लेकर कोई नई सोच, कोई नया दृष्टिकोण या कोई गहरी प्रेरणा जगाई है, तो अपने आप से यह प्रश्न जरूर पूछें, क्या आप वास्तव में प्रेम कर रहे हैं या केवल समाज द्वारा थोपी गई भूमिकाओं को निभा रहे हैं? क्या आपका प्रेम स्वतंत्रता और जागरूकता पर आधारित है या वह अपेक्षाओं
और स्वामित्व के जाल में उलझा हुआ है। यह आत्मचिंतन आपको अपने प्रेम को और अधिक प्रामाणिक और सार्थक बनाने में मदद करेगा। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो प्रेम को केवल एक रिश्ते या भावना के रूप में नहीं, बल्कि एक जागरूकता की यात्रा, एक आध्यात्मिक साधना के रूप में देखना और जीना चाहते हैं। अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें। इस यात्रा का कौन सा विचार, कौन सा दृष्टिकोण आपके दिल को सबसे अधिक छू गया? क्या वह स्वतंत्रता का विचार था, प्रेम की पीड़ा को गले लगाने की बात थी, या ध्यान में प्रेम के रूपांतरण की संभावना थी? और अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पर और गहराई में जाएं, तो हमारी अगली सीरीज में हम एक और रोमांचक और गहन विषय पर बात करेंगे, प्रेम, ईगो और आध्यात्मिक संबंधों की नाजुकता। इस सीरीज में हम यह समझेंगे कि कैसे अहंकार प्रेम को प्रभावित करता है और कैसे हम आध्यात्मिक संबंधों को अधिक प्रामाणिक और गहरा बना सकते हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप इस यात्रा का हिस्सा बने रहें। अगली बार हम फिर मिलेंगे, एक ऐसी जगह जहां प्रेम केवल एक भावना नहीं, बल्कि चेतना की एक अवस्था बन जाता है। प्रेम से, मौन से और अपने भीतर की गहराइयों से जुड़ते रहिए। नमस्ते।